हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। परसों शाम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। सुबह मैंने कुछ शूट नहीं किया था। इस ब्लॉग में आप सभी लोगों को सानवी के लिए जो खिचड़ी बनाती हूँ उसका भी रेसिपी मैं डाली हूँ और इसमें सानवी का रूटीन भी देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो शाम का टाइम हो रहा था तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी। आज मैं लेट नहाई थी क्योंकि बाबू ऑफिस में थे, घर पे थे नहीं। तो फिर सानवी को लेके सारा दिन बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। जो अकेले माँ है उनको समझ में आएगा कि अभी सानवी ना स्क्रॉल करने लगी है तो आप एक सेकेंड एक मिनट के लिए भी उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। जैसे ही आप इधर उधर होंगे ना, ये स्टॉलर पे अगर आप बेल्ट लगा के रखिए तो आराम से रहती है, नहीं तो स्टॉलर पे पूरा खड़ी हो जाती है। तो बहुत डर रहता है कि गिर ना जाए। तो शाम में जाके मैं नहाई थी, पूजा भी आज नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे देखिए शाम का झाड़ू वगैरह सब लग गया है। आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा घर साफ सुथरा हो गया है। शाम के टाइम में भी मेरा आदत है झाड़ू लगाने का। रेसिपी शेयर करती हूँ पास्ता की। और मेरी शानू को देखिए, मेरी शानू को देखिए, वहाँ पे मैंने छोटा सा टेबल रखा है जहाँ पे मैं बर्तन धुल के वहाँ पे रखती हूँ। उसके बाद मैं सारे ड्रॉर में सेट करती हूँ। मैं अपने तरीके से इजी वे में सारा कुछ। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में मैं बोल तो रही हूँ, पता नहीं आवाज़ म्यूट हो गया था सारा का, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और यहाँ पे मैंने नहा ली थी और शानवी को किचन में ही रखी थी। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी क्योंकि बाबू आए थे ऑफिस से, उनको भी नाश्ता देना था। पहले ये था ना, सानवी सोती थी तो पलटने का डर नहीं होता था, गिरने का डर नहीं होता था, तो मैं आराम से कोई काम कर सकती थी। मेरे बाबू बोल ही रहे थे कि जब ये चलना स्टार्ट करेगी ना फिर तुमको बहुत परेशान करेगी। ये कभी भी नींद में भी उठ के बैठ जाती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो मैं एक सेकेंड के लिए भी, जिस दिन मेरे बाबू घर पे नहीं होते हैं, मैं इसको नहीं छोड़ती हूँ। जो अकेली मॉम अपने बच्चे को संभाल रहे हैं ना, उससे ज़्यादा स्ट्रांग इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वैसे दुनिया की हर माँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एक बच्चे के लिए हम लोग खुद को भूल जाते हैं, उस पे 24 घंटा ध्यान रखना, उसका केयर करना। मेरे पास कोई आते भी है ना तो मुझे बोलते हैं तुम काम वाली लगा लो, सी सेक्शन से तुम्हारा डिलीवरी हुआ है और पूरा तुम खुद ही करती हो। बट मैं सोच रही थी नहीं लगाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं लगा लूँ काम वाली, क्योंकि पहले तो सानवी ऐसे रह जाती थी लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यहाँ पे सानवी के लिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे हरा वाला मूंग का दाल जो होता है वो, और चावल ले लिया है मैंने, उसको धो के कुकर में डाल दिया है। एक पिंच हल्दी का डाला है और आधा गाजर का डाल दी हूँ। यहाँ पे चावल दाल सिंपली मैंने वॉश करके कुकर में डाल दिया था। आप लोग इसको भिगो के लीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं भी भिगो देती हूँ इसको रात भर, उसके बाद सुबह में बनाती हूँ। अब क्या करूँगी, इसको मैं ग्राइंड कर दूंगी। 3 सीटी आने तक मैंने इसको पका लिया है और इसका कुछ इस तरीके से प्यूरी मैं बना दूंगी। सानवी के लिए मैंने ये जो बॉल लिया है ना, उसके साथ चम्मच भी आया था, बट उस चम्मच से सानवी नहीं खाती है। ये जो छोटा वाला चम्मच बेबी हग से लेके आए थे फर्स्ट क्राइस से, उससे ये खाती है। तो जब भी सानवी को खाना खिलाती हूँ ना, तो फर्स्ट बार वो हर खाना को रिजेक्ट करती है, हमेशा मुंह बना लेती है। फिर उसको दोबारा दीजिए, तीसरा बार दीजिए, फिर उसको अच्छा लगने लगता है तो वो खाती है। फिर मैं यहाँ पे सानवी को पहले खिलाने के बाद आ गई थी पास्ता बनाने। मैंने हस्बैंड जी को दिया था प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची को चॉप करने के लिए। वो इतना ज़्यादा चॉप कर दिए थे, यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट जैसा बन गया था। शाम के 6 या 7 बज रहे होंगे। सबसे पहले मैंने सानवी को खिलाया, उसके बाद मैं किचन आई पास्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया था, उसमें सरसों का तेल डाल के सारा प्याज, टमाटर, लहसुन सब डाल दिया, चॉप करके उसको थोड़ी देर चलाने के बाद यहाँ पे नमक, हल्दी, मिर्ची का पाउडर, जो बेसिक सा मसाला है वो डाली। फिर पिज्जा पास्ता सॉस डाली, थोड़ा सा टमाटर का केचप डाली, ग्रीन चिली सॉस डाली, थोड़ा सा ही ग्रीन चिली सॉस मैंने ऐड किया है। और मेरा पास्ता भी झटपट रेडी हो जाता है तुरंत बन के। एक मैंने पास्ता मसाला ऐड कर दिया है यहाँ पे। थोड़ी देर इसको भुनने के बाद यहाँ पे बॉयल पास्ता डाल के, इसको मैंने हल्दी डाल के बॉयल किया था इसीलिए येलो दिख रहा है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मिक्स कर दीजिएगा और मेरा पास्ता बन के रेडी हो चुका है। मैंने चाय भी साइड में रख दिया है। और कभी कभी ना सुबह से शाम तक मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती है। देखिए मैं घर का सारा काम तो करती ही हूँ, लेकिन मुझे वीडियो का भी काम रहता है, वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, अपलोड करना। तो कभी कभी मैं 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं मिलता है मुझे। तो आज सारा दिन मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं की। जिस दिन पति नहीं होते हैं घर पे तो और टाइम नहीं मिलता है मुझे। चलिए लेके चलते हैं चाय नाश्ता। चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैंने पर्दे वगैरह चेंज किए, बेडशीट सब ठीक किया, थोड़ा बहुत इस यहाँ पे डेकोरेट की मैं अपने रूम को। अभी भी बहुत सारा सामान ऐसे रखा हुआ है, मुझे सजाने का टाइम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्यूट क्यूट से फ्लावर पॉट मैंने मंगाए थे तो वो सभी लगाई, तो काफी अलग लग रहा था, प्यारा लग रहा था। थोड़ा बस अभी आप चेंजेस कीजिए रूम में तो काफी प्यारा लगने लगता है। अभी गई है पापा के साथ जस्ट नीचे, अभी बज रहा है रात के 8:30 और मैं खाना बनाऊंगी। तो फिर घूमने गई है अपने पापा के साथ, सामने निकल जाते हैं उसको लेके, या तो हम भी साथ में चलते हैं। लेकिन आज मेरा काम था तो मैं सोची आज नहीं जाती हूँ, तो वो घूम के आ जाएगी थोड़ी देर में। तब तक मैं अपना रात का डिनर का तैयारी करती हूँ और रूम का थोड़ा सा मैंने लुक चेंज किया है वो भी दिखाती हूँ। कुछ कुछ करना बाकी भी है लेकिन सानवी की वजह से नहीं कर पाती हूँ, तो धीरे धीरे ब्लॉग में आप लोग देखते ही रहिएगा। तो बाबू सानवी को लेके नीचे गए थे और गार्डन में थोड़ी देर बैठ गए थे, ठंडी हवा चल रही थी तो। और मुझे इतना घबराहट होने लगा था कि सानवी को थोड़ी देर ना देखो ना मुझे चैन नहीं मिलता। मैं बोले आ जाइए, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो आ गए थे।
फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी सानवी को रखे थे तो मैं फटाफट से पराठा बना रही थी और एक साइड मैंने सेवई की खीर रख दी थी। मैं सोची थोड़ा सा डिफरेंट खाना बनाती हूँ रात को, क्योंकि दिन में मैंने कुछ बनाया नहीं था। ऐसे चूड़ा दही वगैरह कुछ खा लेती हूँ मैगी वगैरह बना के जब वो नहीं होते हैं तो। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे भिंडी दो प्याजा बना रही थी तो इसका भी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले भिंडी को कट करके वॉश करके उसको अच्छी तरीके से कपड़े से सुखा दी हूँ और यहाँ पे उसको फ्राई होने के लिए डाल दी हूँ। प्याज को भी मैंने बड़ा बड़ा पीसेस में कट कर लिया था। अगर जो भी वेजिटेरियन है ना तो ये वाला रेसिपी आप लोग शेयर कीजिएगा, बहुत लोग बनाते भी होंगे। और यहाँ पे भिंडी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया था। फिर यहाँ पे अजवाइन डालिएगा, अजवाइन का तड़का पड़ता है इसमें, थोड़ा सा जीरा भी डालिएगा। और यहाँ पे प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में, वो डाल दिया है। इसको भुनने के बाद थोड़ा सा नमक, हल्दी और बहुत बेसिक सा मसाला जाता है और काफ़ी अच्छा बना हुआ था। और यहाँ पे मैंने धनिया का पाउडर डाल दिया, जीरा का पाउडर डाल दिया, जो भी बेसिक सा घर में मसाला यूज़ करते हैं, मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर भी मैंने ऐड किया। थोड़ा सा पानी डाल के मसाला को बहुत अच्छी तरीके से भुनना होता है और लगभग 5 से 10 मिनट मैंने इसको भुना है। अब इसमें टमाटर का प्यूरी, मैं आधा टमाटर का प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर दूंगी। ज़्यादा टमाटर मत यूज़ कीजिएगा नहीं तो खट्टापन जैसा टेस्ट आता है इसमें। मैं हाफ़ ही टमाटर यूज़ की हूँ। और यहाँ पे प्याज को भी मैंने फ्राई कर लिया था हल्का सा, तो यहाँ पे डाल दी हूँ। ये भिंडी दो प्याजा बन के रेडी है। ऊपर से कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगती है। तो बीच बीच में मैं अपना रेसिपी भी आप सभी लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारा कमेंट्स आते रहते हैं कि दीदी आप शेयर कीजिए। और यहाँ पे मैंने रात का डिनर लगाया है हस्बैंड का। मैं तो अपने लिए रोटी ही बनाती हूँ, उनके लिए पराठा बनाया था। फिर फ्रेंड्स ये हो गया है नेक्स्ट डे, सुबह का टाइम हो रहा था। आज मैं 7:30 में उठी थी। मैं सैटरडे संडे तो और जल्दी उठती हूँ। ये आज ही का दिन का ब्लॉग है और मैं आज ही डालूंगी। सुबह सुबह मैंने कपड़े लगा दिए थे, झाड़ू पोछा सब हो गया था। सारा रूम का बेडशीट मैंने चेंज किया था और इस रूम का भी पर्दा मैंने कल ही चेंज किया था, मैं दिखा नहीं पाई थी। और यहाँ पे दोनों बाप बेटी बहुत ही सुकून से सो रहे थे, जो मैंने शॉर्ट्स भी बनाया। ये लोग ऐसे ही सोते हैं और आज सैटरडे था तो इन लोगों को मैं लेट ही उठाऊंगी। और यहाँ पे मैंने एसी को ऑफ कर दिया था। इन लोगों को लेट उठाऊंगी क्योंकि आज सैटरडे है। तब तक मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना के रेडी कर दूंगी, क्योंकि मेरे बाबू को 2 दिन छुट्टी होता है ऑफिस से, सैटरडे संडे। तो मैं चाहती हूँ ये लोग सुकून से सोएं। और यहाँ पे मैंने अपना गोवा वाला फोटो भी फ्रेम करके लगाया है। तो सारा काम करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट में इनके लिए आलू का पराठा बना दिया। सानवी का बॉटल वगैरह सब मैंने वॉश कर दिया था। सैटरडे संडे में आलू का पराठा नाश्ते में बनाती ही हूँ, आप लोग को पता ही है। और इन लोगों को मैं गई थी उठाने 11 बजे और यहाँ पे मैंने चाय बना लिया था। अब जाऊंगी मैं इन लोगों को उठाने। सारा काम डन हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ हस्बैंड जी को उठाने, सानवी को उठाने। सानवी के लिए भी फ्रेश मिल्क यहाँ पे मैंने बना लिया है। और बहुत सारे ये भी कमेंट्स आ रहा था फ्रेंड्स कि मिल्क कितने देर तक बनाने के बाद देना चाहिए। तो मैं रात में भी इतना बार उठी हूँ, मेरा नींद कंप्लीट नहीं हुआ, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, 8 बजे उठ गई थी आज मैं। और अभी बज रहे होंगे 11 बज रहे होंगे। मेरा सब काम हो गया था। आज मैं लेट उठाऊंगी उन लोगों को, इसी वजह से। यहाँ पे देख सकते हो घर का भी सारा काम नीट क्लीन। आज बेडशीट वगैरह भी चेंज करना था क्योंकि आज सैटरडे है। और ये ब्लॉग मैं आज ही शाम को डाल दूँगी, क्योंकि कल ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया, रात से ही मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग। तो यहाँ पे सारा काम होने के बाद, और आप लोग पूछ रहे थे कि कितने देर तक मिल्क देना चाहिए, तो 1 ही घंटे बनाने के बाद 1 घंटा तक आप दे सकते हैं। उसके बाद मत दीजिएगा क्योंकि खराब भी करेगा बेबी को। हमेशा 1 घंटे तक रखती हूँ और अगर सानी पी तो ठीक, नहीं पी तो मैं इसको फेंक देती हूँ, मैं नहीं यूज़ करती इसको। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। और अभी मैं फ्रेश मिल्क बना चुकी हूँ सानवी के लिए और उसको भी पिलाऊंगी। वैसे मैंने उसको फीड करा दिया था 2 घंटा पहले। और आप लोगों में से कुछ लोगों का कमेंट्स आया था, जो मैं कल वाला ब्लॉग, जो इससे पिछले वाला ब्लॉग डाली थी, उसमें कमेंट्स आया था कि आपका बेबी को बाहर में भूख नहीं लगता, जो आप इतना देर बाहर में, जो शॉपिंग वाला, ग्रॉसरी शॉपिंग वाला मैंने डाला था। तो बीच बीच में मैं सानवी को दूध पिलाते रहती हूँ, मैं दूध साथ में लेके जाती हूँ। मैं तो बैग भी शेयर की हूँ आप सभी लोगों के साथ। जिसके साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं उनको तो पता ही है, जो लोग नए आते हैं तो उनको नहीं पता है, इसीलिए कमेंट्स करते हैं। तो मैं सानवी का हर चीज़ साथ में लेके जाती हूँ, डायपर, वाइप्स मैं फिर से शेयर कर दूँगी ताकि जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको पता चले। और मिल्क भी साथ में लेके जाती हूँ, गर्म पानी, सब कुछ साथ में लेके जाती हूँ ताकि मैं वहाँ पे बना के भी दूध उसको दे सकूँ। तो वो भूखी नहीं रहती है। मुझे जब भी टाइम मिलता है, उसको जब भी भूख लगता है, मैं तभी उसको मिल्क दे देती हूँ। भले ही मैं बाहर 3 घंटे का मूवी देखने जाऊँ या घूमने जाऊँ, कुछ भी करूँ, लेकिन उसके लिए हर चीज़ मैं टाइम पे कर देती हूँ। उठाते हैं हस्बैंड जी को, ज़्यादा बात ना करते हुए। मेरा आँख में नींद देखिए और हाथ में भी मैंने कट लगा लिया छोटा सा। होता है ना, काम करते करते तो हो ही जाता है। आलू का पराठा भी मैंने बना के रख दिया है हस्बैंड के लिए। और मैं आज बनाऊंगी बिरयानी, चिकन बिरयानी, तो उसका रेसिपी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि अब शांति से, सुकून से सारा काम कर लीजिए। मेरा सारा रूम का साफ़ सफाई, आज बेडशीट वगैरह सब चेंज हो गया है।
बस रह गया है बालकनी साफ करना, जो कि मेरे से आज नहीं होगा, मैं कल करूँगी। कल संडे है, हस्बैंड जी आज भी घर पे रहेंगे, कल भी घर पे रहेंगे, तो कल मैं कर दूँगी। तो चलिए चाय छानते हैं, लेके जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय के साथ अब मिल्क भी जाता है सानवी के लिए। छोटू सा ट्रे में मैंने सजा लिया है, यहाँ पे चाय है और दूध है। चलिए चाय पीते हैं और लोग को उठाते भी हैं। ये लोग मस्त सो रहे, क्योंकि एसी ऑन कर दिए हैं, वो भी ठंडा रूम है ये वाला पूरा। देखिए कैसे सुकून से सो रहे हैं। चलिए चाय पीते हैं। बाबू बाबू लीजिए। बेटी को उठाने आई थी मैं, हम लोगों ने चाय पी लिया, लेकिन सोना उठ नहीं रही है। तो सानवी का रूटीन यहाँ से स्टार्ट होता है। सानवी उठती है तो सबसे पहले वो पॉटी करती है। आप लोग उसके शक्ल से पता किए ही होंगे, हर बेबी का फेस वैसा ही बन जाता है। तो आप लोग पूछ भी रहे थे, तो सानवी सुबह में एक बार पॉटी करती है। जब वो सो के उठती है ना, उसके थोड़ी ही देर बाद वो पॉटी करती है। उसके बाद वो दिन में नहीं करती है, वो सुबह में एक बार करती है। उसका टाइम फिक्स है, जब वो उठेगी उसके बाद वो पॉटी करेगी सबसे पहले। तो यहाँ पे उसको क्लीन करके फ्रेशन अप करके ये थोड़ी देर खेल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों पापा बेटी की मस्ती ही ख़त्म नहीं होती है। ये पापा को छोड़ती नहीं है सैटरडे संडे। आप लोग भी का भी कमेंट्स आता है, मेरी भी बेटी ऐसे करती है। अब आ गया था इसका मसाज का टाइम, तो तुरंत मैं मसाज नहीं करती हूँ, आराम से आधा एक घंटा खेलती है अपने पापा के साथ, सब कुछ करती है। सानवी को पानी वगैरह भी मैंने पिला दिया था। अब मैं लग गई थी इसके मालिश में। यहाँ पे 30 मिनट्स का मैंने सानवी को मालिश किया है। और मैं A to Z अगर आप सभी के साथ शेयर करूंगी तो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं फुल सानवी का मसाज का शेयर कीजिए, तो 30 मिनट्स मैं सानवी का मसाज करती हूँ। वैसे भी मेरा ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि अच्छा लग रहा है आप लोगों को कि नहीं। फिर मैंने सानवी को नहाने के लिए जो स्विमिंग टब लिया था पहले, वो खराब हो गया था, तो दूसरा ऑर्डर की। सानवी के पापा उसमें हवा भर रहे थे, तब तक मैं सानवी का ड्रेस निकाल ली हूँ। आज मेरा मन किया येलो ड्रेस पहनाऊँ, तो यहाँ पे सानवी के लिए मैंने येलो ड्रेस निकाल लिया है। मैं थोड़ी देर डिसाइड करती हूँ कि सानवी को मैं क्या पहनाऊँ। और सानवी को मैं हमेशा से गर्म पानी से नहलाती हूँ। मालिश का भी इसका आधा घंटा हो गया होगा, तब तक मैंने गर्म पानी वगैरह किया। अब मैं इसको नहलाने लगी हूँ। और उसका पापा को देखिए, उसके साथ खूब खेलते हैं। जिस दिन घर पे रहते हैं ना, सानवी को भी बड़ा मज़ा आता है अपने पापा के साथ खेलने में। हर बच्चा, बेटी तो खास करके पापा से ना बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। सानवी चिपकी रहती है अपने पापा से। फिर सानवी को नहलाने के बाद यहाँ पे उसके पूरा बॉडी पे मैं सबामेड का लोशन यूज़ की हूँ, क्योंकि सानवी सूट करने देती नहीं है उतना, तो आप लोग समझ ही सकते हैं, कुछ कुछ क्लिप मिस हो जाता है। फिर यहाँ पे अवीनो बेबी का मॉइस्चराइजर मैं सानवी के फेस में यूज़ कर रही हूँ, और वो भी पीछे से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सामने से तो वो लगाने ही नहीं देती है। इतना ज़्यादा उछल कूद करती है ना। यहाँ पे देखिए, उसको सब कुछ चाहिए, उसको सब कुछ लेना है। फिर उसका हेयर कॉम किया मैंने। और आज इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसको फीवर भी हो गया था। अभी तक तो नहीं था, लेकिन जब सो के उठी ना, तो इसको फीवर भी हो गया था, तो उसका दवाई भी हम लोगों ने दिया इसको। शॉर्ट्स में आप लोग देखे ही होंगे। और यहाँ पे मैं सानवी के लिए होममेड काजल जो होता है ना, उससे टीका लगाती हूँ, और उस पर थोड़ा सा पाउडर डाल देती हूँ कि वो स्मच ना हो। फिर सानवी को यहाँ पे वॉकर में दे दिया था खेलने के लिए। अब मैं जा रही हूँ सानवी को विटामिन D3 दूंगी। आयरन का दवाई सानवी सो के उठती है तब देती हूँ, तुरंत नहीं देना चाहिए, 1 घंटे के गैप पे देना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सानवी को विटामिन D3 दे दिया। अब सानवी के लिए खाना रेडी करूंगी मैं। और अभी मैं बना रही हूँ सानवी के लिए बॉइल्ड आलू प्यूरी। और ये आप लंच डिनर किसी में भी बेबी को दे सकते हैं। ये वेट गेन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो सुबह में मैं आलू पराठा के लिए बॉईल की थी, तो सानवी के लिए भी मैंने साथ में ही बॉईल कर लिया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी या मिल्क डाल के आप लोग प्यूरी बना सकते हैं। ये अगर आपका बेबी 6 मंथ का है तो उसको भी दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और यहाँ पे फिर से सानवी ने पहले तो मुंह बनाया, फिर उसने फिनिश किया, तो उसको अच्छा लगता है ये सब आलू का प्यूरी वगैरह। और मैं चेंज करके देती रहती हूँ। सेम चीज़ अगर मैं सानवी को दूंगी तो शायद वो नहीं खाएगी, तो मैं सुबह अगर कुछ देती हूँ तो दोपहर के टाइम में कुछ और देती हूँ, अलग अलग चीज़ देती हूँ। मैं सानवी को भी 3 टाइम देती हूँ, ये भी कॉमेंट्स आ रहा था। तो एक सुबह देती हूँ मील, और एक दोपहर में, और एक शाम में 6-7 के आसपास में सानवी को मील देती हूँ। उसके बाद मैं नहीं देती हूँ, रात को नहीं देती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है। और इसी पर से यहाँ पे मैं पानी भी पिला रही थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी बालकनी साफ कर रहे थे, और सानवी को देखिए मस्त खेल रही थी। फिर मैंने AC ऑन करके सानवी को सुला दिया। इस टाइम पे सानवी कैसे सोती है दिखाती हूँ मैं। इस तरीके से मेरे पेट से ना ऐसे चिपक के सोती है, बड़ा सुकून लगता है ना सच में। और अभी सानवी सो गई है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सानवी यहाँ पे सो चुकी थी, तो मैं आ गई थी बिरयानी बनाने। मुझे खाना बना के नहाने भी जाना था, और आज मैंने बहुत सारे कपड़े भी धुले थे, तो हस्बैंड जी साथ साथ उसको फैलाते भी गए हैं। तो यहाँ पे
बिरयानी का चावल मैं रख रही हूँ। तो चावल में नमक, खड़ा गरम मसाला जो होता है वो डाल दिया है, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और आधा नींबू डाल दिया है। और फ्रेंड्स, आप लोग जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं वो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। तो चावल मैंने चढ़ा दिया था। यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। सबसे पहले अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट डाला, ऊपर से दही डाला और 2 हरी मिर्ची को इस तरीके से लंबे लंबे में कट करके डाल दिया। फिर नमक, हल्दी, मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर, जो भी मसाला होता है वो ऐड कर दीजिएगा जो घर में नॉर्मल यूज़ होता है। फिर ऊपर से गरम मसाला मैंने ऐड किया और यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड की हूँ और सुहाना का ये बिरयानी मिक्स है, ये आधा मैंने इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी मैंने इसमें डाला है। अब इसको 5 से 10 मिनट तक मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। आप लोग 1 घंटा भी रख लीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं थोड़ी देर ही रखी थी। और आप लोगों को मेरा रेसिपी भी अच्छी लगती होगी तो कमेंट्स कीजिएगा कि आप ब्लॉग में मैं डालूं कि नहीं डालूं, ये आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने पतीला चढ़ा दिया था, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के यहाँ पे मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। जो भी सिंपल घर में है मैं उसी से बना रही हूँ। बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। मेरे हस्बैंड जी ने भी खाया, बोला बहुत अच्छा। मैं पहले भी बना चुकी हूँ, रेसिपी भी आप सभी लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है तो कुछ नॉनवेज वगैरह तो बनता ही है। और यहाँ पे हो चुका था, मेरा प्याज फ्राई हो चुका था गोल्डन ब्राउन। अब मैं इसको निकाल लूँगी। साथ साथ मैं चावल भी देख रही थी ताकि ओवर कुक ना हो जाए। यहाँ पे प्याज निकालने के बाद मेरा चावल भी पक गया था तो उसको भी मैं अच्छी तरीके से उसका पानी निकाल लूँगी। इस तरीके से टूटना चाहिए चावल, मतलब 80-90% चावल कुक होना चाहिए। यहाँ पे मैंने फिर पैन में तेल डाल दिया है और थोड़े से खड़े गरम मसाले और तेज़पत्ता डाल के जैसे ही तड़का चटक जाएगा यहाँ पे मैंने खूब सारा प्याज ऐड कर दिया है। इसको भी थोड़ा देर चलाते हुए भूनूंगी। इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा क्योंकि चिकन में ऑलरेडी सारा मसाला ऐड है, बस जिंजर गार्लिक का थोड़ा सा मैंने पेस्ट ऐड किया है। इसको जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होगा सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर दी हूँ। और बीच का क्लिप थोड़ा सा मिस हो गया, मुझे लगा कैमरा ऑन है लेकिन कैमरा ऑन नहीं था। बट बस यही स्टेप है, उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था वो यहाँ पे ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स होके कम से कम 20 मिनट तक लो फ्लेम पे मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि कुक हो जाए। और यहाँ पे मैं चावल में से गरम मसाला जो डाली थी, खड़ा गरम मसाला, वो हटा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड के मुंह में जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हटा दी हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चिकन बन के रेडी हो चुका है। सबसे पहले मैं ये यहाँ पे थोड़ा सा निकाल के रख लूंगी, अगर बिरयानी के साथ हस्बैंड को खाना होगा तो वो खा लेंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पहले निकाल के रख लिया। अब मैं लेयरिंग के लिए थोड़ा सा निकालूंगी। और 2 लोगों के हिसाब से कुछ भी बनाइए तो ज़्यादा बन ही जाता है, तो हम लोग को आराम से चल जाता है। अब मैं इसी पैन में लेयरिंग भी करूँगी। आप लोग सिंपल तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ वैसे बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना आप लोगों का। मेरा तो बहुत ही अच्छा बना हुआ था। फिर यहाँ पे 1 लेयर मैंने चावल का डाला, अंदर में चिकन था ही और मैंने धनिया पुदीना पत्ता मंगाया नहीं था, तो वो रहता तो और अच्छा लगता, वो मैंने नहीं डाला था। यहाँ पे प्याज जो मैंने फ्राई करके रखा था वो डाला, थोड़ा सा बिरयानी का मसाला डाली हूँ। उसके बाद मैंने फिर से चिकन का लेयर डाल दिया है यहाँ पे और इसके ऊपर से 1 लेयर और चावल का जाएगा। ज़्यादा मैंने बनाया नहीं था क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग 2 लोग ही हैं, तो यहाँ पे ऊपर से मैंने चावल डाल के फिर जो प्याज मैंने फ्राई करके रखा था वो यहाँ पे ऊपर से डाल दूंगी। और मुझे वॉइस ओवर में भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, मतलब मुझे फ़ैन ऑफ करके वॉइस ओवर करना पड़ता है वीडियो का। और अभी पुणे में इतनी ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्याज डाल दिया है ऊपर से और यहाँ पे मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप लोग को नहीं डालना होगा तो मत डालिएगा, इससे दिखने में अच्छा होता है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऑरेंज कलर का फूड कलर और येलो कलर का मैंने डाल दिया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे दम लगाने के लिए रख दिया है। आप लोग इसको आटे से भी चिपका सकते हैं, लेकिन अगर आपका ढक्कन अच्छी तरीके से बंद हो जाता है तो कोई भी कपड़ा जो साफ हो उसको डाल के आप दम दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको मैंने तवे के ऊपर रखा था और यहाँ पे बिरयानी बन के रेडी हो चुकी थी। 20 मिनट के आसपास मैंने इसको छोड़ दिया था लो फ्लेम पे और यहाँ पे देखने में तो इतना अच्छा लग रहा था, खाने में भी उतना ही ज़्यादा अच्छा था। और शानवी सो भी रही थी तो मेरा अच्छे से बिरयानी बन के रेडी हो गया। नहीं तो बीच बीच में उसको मम्मी चाहिए होती है तो मेरा तो नहीं बन पाता, लेकिन शानवी सो रही थी आराम से तो मेरा बन गया। लगभग 1 घंटा लगा मुझे बनाने में। फिर यहाँ पे सैलेड कट की थी वो डाल दी और हस्बैंड जी को यहाँ पे मैंने उनका लंच रेडी कर दिया है। चलिए उनको देते हैं। और इनको खा के इतना अच्छा लगा, बोले बहुत अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पे बाबू के खाने के बाद मैंने किचन वगैरह सब साफ किया क्योंकि नॉनवेज बनाती हूँ। गैस वगैरह सब मैंने मांज लिया था। आज के लिए इतना ही, बाय।